नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब समझिए इस बात को। अब प्लीज कम टू मी नाउ। सो ये आपको समझ में आया, ये पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी आपको। स्कीम क्या हुई? 7.1 में रिक्वायरमेंट है, 7.1 में रिक्वायरमेंट है लीव ऑफ द कोर्ट की। 7.1A में क्या आ गया कि आप लीव ऑफ द कोर्ट को कैसे लेंगे, एंड 7.2 में आ गया कि अगर आपने लीव नहीं ली और एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसी स्थिति में फिर उस एग्रीमेंट का क्या होगा, वो वॉइडेबल होगा अगेंस्ट ऑल द पार्टीज और एक्सेप्ट दी माइनर हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग ये। अब कुछ केस लॉज हैं जो आपको यहाँ डाल देने चाहिए। बात वही है, कोई नया लॉ नहीं दिया, बट जस्ट फॉर द नेम सेक आपको कुछ केस लॉज हैं मैं पढ़ के सुना देता हूँ, और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेंस में आप कहीं ना कहीं डाल दीजिए, और रेयरली वो पूछ सकते हैं कई बार प्रीलिम्स में। हालांकि मैं इस ओपिनियन का नहीं हूँ, मेरे बस की कभी इतने केस लॉ याद करने नहीं रहे, ना मैं रिकमेंड करता, और क्योंकि मैंने क्वालिफाई भी किया है और अच्छे तरीके से किया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि इतना ही पढ़ लो, इतना ही याद कर लो, मोर देन एनफ है। इसको पढ़ करके, याद करके, लिख कर आना बहुत टफ है, आसान नहीं है। मैं आपको रिपीटेडली कराता हूँ, बार बार एक ही चीज़ समझाता हूँ। इतना समझा करके आ जाओगे भाई, शरण पकड़ लेंगे एग्जामिनर आपके कि प्रभु आपने इतना ले दिया, वही बहुत है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको कुछ केस लॉज दे रहा हूँ, और ये आप लिख सकते हैं। और इसको समझने के लिए, फिर रीड कराने के लिए, फिर आपको आ जाना चाहिए स्लाइड पर। प्लीज कम टू द स्लाइड नाउ। दिस इज any compromise entered into without the leave of the court shall be voidable against all the parties other than the minor। देखिए वही लैंग्वेज है 7.2 की। therefore the compromise is good unless the minor chooses to avoid it। this is very important line। therefore the compromise is good unless the minor chooses to avoid it। केस का नाम क्या है? विष्णुदेव नारायण वर्सेस सरोगनी रॉय। दिस इज, अब इस लाइन को समझाता हूं मैं आपको क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नाउ सी टुवर्ड्स मी नाउ। देखिए, कॉम्प्रोमाइज इज गुड इवन दो दिस कॉम्प्रोमाइज हैज बीन एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, बट दिस इज गुड। क्या समझिए इस बात को, क्या कह रहे हैं ये? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस कॉम्प्रोमाइज इज गुड, ये कॉम्प्रोमाइज ठीक है, भले ही इट इज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, लेकिन कब? अनलेस द माइनर चूजेस टू अवॉइड इट। अगर माइनर इसको सहमति दे देता है, माइनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर इसको नलिफाई घोषित नहीं करवाता है, माइनर डज नॉट चूज इट
to avoid it, then it's good, it's a good paper. So everything is in the hands of minor. अगर मैं नो माइनर कहता नो भैया, एग्रीमेंट तो कर लिया, हम तो इसको नलीफाई कराएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, आई विल गेट इट नलिफाइड, आई विल गेट इट डिक्लेयर्ड वॉइड, देन इट इज जीरो. बट इफ माइनर सेज ओके नो प्रॉब्लम, आई डोंट माइंड इट, if my next friend has entered into this agreement and I have no problem with it, then this compromise is good compromise. This is legally valid compromise, it is legally enforceable compromise. So don't forget this line that the compromise is good unless the minor chooses it to avoid it. And the case का नाम विष्णुदेव नारायण. कर लेंगे आप लोग. तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ था. इसी तरीके से आप आगे आ जाइए. देखिए, बट वंस इट इज अवॉइडेड बाय माइनर, अगर एक बार माइनर ने इसको अवॉइड कर दिया, देन इट सीजेस टू बी इफेक्टिव एज रिगार्ड्स द अदर पार्टीज ऑल्सो. एंड केस का नाम है कौशल्या देवी वर्सेस वैजंती सयाल. एंड प्लीज मैं इसको पढ़वाता हूँ आपके लिए दोबारा. इसको आप प्लीज पढ़ने के लिए दोबारा आपको कष्ट होगा. प्लीज स्लाइड देख लीजिए आप. तो प्लीज स्लाइड देख लीजिए आप. देखिए क्या है. Once it is avoided by a minor, means minor has chosen to avoid it now. Minor is not taking it as a legally valid document for him. Now, if he chooses to avoid it, then this agreement, it means agreement, ceases to be effective. तब ये effective नहीं रहेगा. केस का नाम है कौशल्या देवी. प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा? In which case it was held. कौशल्या देवी. ठीक है. या निम्नलिखित दिए गए केसेस में से कौन सा केस माइनर से संबंधित है? कौशल्या देवी, विष्णुदेव नारायण. इस तरीके से आपको आएगा. सही है. एंड नाउ इसी तरीके से एक केस लॉ और है, इसको पढ़वाता हूँ. डोकू वर्सेस कटरागड़ा. हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो, लेकिन आप स्पेलिंग देख लीजिएगा. डोकू वर्सेस कटरागड़ा. क्या है? रूल 6 and 7 आर डिजाइन टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स. किस केस में ये बात कही गई थी कि 6 और 7 को इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है ताकि माइनर के हितों की रक्षा कर पाए. तो ये केस का नाम है डोकू. एंड दिस इज दे आर बेस्ड अपॉन जनरल प्रिंसिपल. They are based on the general principle that infant litigants become wards of the court, and the court has got the right as and also the duty to see that the next friends or guardians act properly and bona fide in the interest of the minors, and that no suits are instituted or carried on by them for their own benefits only, irrespective of the benefits of minors. And the cases का नाम क्या है? रंगासाई और दूसरा नाम धीरेन्द्र कुमार केस हो गया ये. ठीक है. तो 2 ही केस आ गए हैं. इसको आप समझिए क्या है ये. इसको समझ लीजिए. इस लाइन को मैं समझाता हूँ आपको. ये लाइन बहुत ज़रूरी है आपको. जनरल लॉ है ये. इसको समझ लीजिए. प्लीज सी दिस साइड. देखिए लाइन क्या है. 6 and 7 these 2 rules are based upon general principle. what? Infant litigants become wards of the court. थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था. infant litigants become wards of the court. कोर्ट के बच्चे हो जाते हैं, कोर्ट के संरक्षण में आ जाते हैं infant litigants, माइनर litigants जो हैं. और इसी वजह से जब मैं इनका संरक्षक हो गया जी कोर्ट, तो मेरी ड्यूटी भी है, मेरा अधिकार भी है कि मैं ये देखूं कि इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेक्स्ट फ्रेंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इनको गार्जियन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अच्छी तरीके से उनके केस को ध्यान रखे. केवल अपने ही हितों का ध्यान न रखे, वो माइनर के भी हितों का ध्यान रखे. ये बात इसमें आती है. और ये जो लाइन आई है, ये केस का नाम कौन से केस है? इस केस में दीज 2 केसेस ध्यान रखना. रंगासाई और धीरेन्द्र कुमार के जो केस हैं, इनको आप नहीं भूलेंगे. तो मैंने आपको 4 केस लॉ दे दिए इसमें. एंड नाउ आगे बढ़ते हैं. देखिए, द प्रोविजंस ऑफ द कोड हैव बीन बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्फेंट्स इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन. अगेन वही लाइन है, मैं आपको पढ़वाया था. 1 सेकंड में आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं. देखिए
प्लीज सी द स्लाइड, देखिए प्लीज, देखिए क्या है, दैट द प्रोविजंस ऑफ द कोड हैव बीन बेस्ड ऑन द जनरल प्रिंसिपल दैट इंटरेस्ट ऑफ द इन्फेंट इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑफ द इन्फेंट्स, जो अल्पवयस्क है उनका हित ही सर्वोपरि होगा। एंड इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू एंश्योर दैट गार्जियंस एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्ट ऑनेस्टली एंड एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर्स बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स। तो ये आप समझिए क्यों जरूरी है सब ये, कि मेन जो थीम है कोड की वो यही है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स, इन्फेंट्स हैं, इन्हीं को सबसे सर्वोपरि ध्यान दिया जाना है। तो कोर्ट को उसी तरीके से विजिलेंट रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और ये 2-3 लॉ बता दिए मैंने आपको, चिपकाना कहाँ पर है, एज पर द नीड इन योर मेंस एग्जाम। मेंस में जिस तरीके का पूछा जाएगा आपसे वैसा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शुरू में इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और एज पर नीड इसको, लेकिन 2-3 लाइनों को आप इसका ध्यान रखना। आप लोग 2-3 केस लॉ उसको मेंस में अलग से केस लॉ के नाम याद रख लेना। बात सब में सेम ही कही गई है, घुमा फिरा करके एक ही बात कही गई है। इंटरेस्ट ऑफ द इन्फेंट्स आर ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशंस, इट इज़ द ड्यूटी एंड राइट ऑफ द कोर्ट्स कि वे वो ध्यान रखें। और किस पे रखेंगे विजिलेंट, नेक्स्ट फ्रेंड पे ध्यान रखें और इनको गार्जियन को ध्यान रखें ताकि वो आर्बिट्रेरली एक्ट ना करें। अब इसी को देखते हुए देखिए क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया कई बार, और क्या क्वेश्चन है वो देखिए, देखिए स्लाइड पर देखिए। An agreement entered into or compromise on behalf of the minor without the leave of the court under 32(7) is what? Valid, void। देखिए void यहाँ पर भी है ना, लेकिन अब इसको पूरी कंप्लीट नहीं है, सॉरी void तो हमें था ही नहीं। देखिए वैलिड नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, void नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, voidable अगेंस्ट ऑल द पार्टीज, फ्रेज आ गया, अदर देन दी माइनर, ये आ गया। कहाँ पर आया है, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देखिए सेम लगभग ऐसे ही देखिए, पंजाब जुडिशियल सर्विस में क्वेश्चन आया 2017 में सेम। एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू, वही 32(7) में, विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट क्या होगा, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज अदर देन द माइनर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ध्यान देखना है, इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग देखिए आप, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज, सी में ये फ्रेज, वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल द पार्टीज ये फ्रेज, ये सेम है। अब अदर देन द माइनर, इंक्लूडिंग द माइनर, इसको समझिए आप, देखिए है ना, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा। और प्लीज सी टुवर्ड्स मी नाउ। आपने देखा इसमें कि सी और डी कितने क्लोज हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कई बार आपको कि मैं आपको बार बार हर फ्रेज को हाईलाइट करके कैसे दिखाता हूँ, बार बार राउंड करता हूँ उसको, बार बार एम्फेसिस देता हूँ, रिपीटेडली समझाता हूँ, इसलिए क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, सी और डी का जो माइनर सा अंतर है, लास्ट में उन्होंने अदर देन द माइनर, इंक्लूडिंग द माइनर कर दिया। अगर इनको ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसे केसेस में हो सकता है आपको लॉ पता है और आपने बहुत जल्दबाजी में बिना क्वेश्चंस को पढ़ाई ढंग से सॉल्व कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल उसको बोलते हैं। कि जब आपको क्वेश्चन आता था, आपको अच्छी तरीके से पता था, फिर भी आपने जल्दबाजी की, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, या आपने उसको सॉल्व करने में कहीं आपका दिमाग कहीं और था, किसी भी वजह से आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, उसको हम बोलते हैं मानवीय भूल। और देखिए आप रेगरेट बहुत करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को रेगरेट नहीं करते हैं जो आपने पढ़ा नहीं था। तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं खुद को कि भाई मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था, पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन आपको अंदर बड़ी गिल्ट भावना होगी कि आपको लगे सर ने पढ़ाया था, सब कुछ करा दिया था, तब भी मैं गलत करके आया। और गलती इसलिए होती है इस तरह के क्वेश्चंस पे, जैसे देखा है। तो पर्पज़ मेरा यही था कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ और इनकी बारीकियों में समझ पाए अच्छे तरीके से। फिर देख लीजिए एक बार स्लाइड, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लीजिए स्लाइड एक बार। इसको देखिए, यहाँ पर आप देखिए ब्रेक, यहाँ तक का पूरा पोर्शन इसका एक सेम है इसका, और इस साइड में इन्होंने चेंज कर दिया, टेल चेंज कर दी, अदर देन द माइनर कर दिया, और सेकंड में कर दिया इन्होंने इंक्लूडिंग द माइनर करा। तो इतनी बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए, इसमें कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे में सिर्फ इतना है, 6 और 7 को हम कंक्लूड करते हैं। 6 और 7 में क्या बात है, देखिए 6 और 7 को, 6 में कहाँ प्रोविजन था और 7 में कहाँ पर था। 6 में क्या था
कि वहाँ पर विदाउट लीव ऑफ द कोर्ट आप क्या नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट रिसीव मनी, यू कैन नॉट रिसीव मनी, है ना। एंड इसमें 7 में कहाँ पर दिक्कत है, 7 में कहाँ पर, यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज। तो दोनों में 6 और 7 में क्या है कि नेक्स्ट फ्रेंड दोनों कॉमन है, गार्जियन दोनों कॉमन है, यू शैल नॉट डू दिस, यू शैल नॉट डू दिस। 6 ने रोका आपको कि आप यू विल नॉट रिसीव मनी, यू विल नॉट रिसीव एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। 7 ने क्या रोका आपको, 7 ने रोका आपको यू विल नॉट एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट, यू विल नॉट एंटर इनटू एनी कॉम्प्रोमाइज। तो दिस इज ऑल अबाउट 6, 7। तो 5, 6, 7 हो गया। तो अभी तक के लिए मैं आपको रैपअप करता हूँ, हमने ये कर लिया सब कुछ, देखिए। तो हु इज माइनर पढ़ लिया हम लोगों ने, एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा था हम लोगों ने, माइनर की डेफिनेशन यहीं से निकल के आ रही थी, और उसमें हमने ये देखा था कि माइनर की डेफिनेशन कहाँ से निकल कर आएगी, मेजॉरिटी एक्ट से निकल कर आएगी, सेक्शन 3 से निकल करके आएगी। फिर हमने क्या कहते हैं रूल 1 में देखा कि नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू होगा, और इन केस ऑफ डिफेंडेंट हमें गार्जियन नियुक्त करना पड़ेगा, रूल 3। एंड हु कैन बी अपॉइंटेड एज गार्जियन और माइनर, ये हमने कहाँ देखा, रूल 4 में देख लिया। और पावर्स एंड ड्यूटीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया, 5 to 7 पढ़ लिया। तो ये 5 to 7 का एक सेगमेंट था, और यहाँ पर ये खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे को 8, 9, 10, 11। These are regarding retirement, removal, etc. of the next friend और the guardian। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, अगला सेगमेंट यही है, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, इनका रिमूवल कैसे होगा, इस सब को पढ़ने के लिए हमारे पास हमें आगे पढ़ना है। तो दिस विल बी द नेक्स्ट क्लास फॉर यू। थैंक यू। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।